की लैंड है, ये सारा है ना एम्स की लैंड है यहाँ पे। और यहाँ पे सारे मेडिकल कॉलेज पे जो बाढ़सा वालों ने ना 300 एकड़ की ऑलरेडी डोनेटेड की हुई है एम्स को, जिसमें आज ये ऑपरेशनल है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कुछ वो बने हुए हैं, हाई राइज बने हुए हैं, वो यहाँ से बने हुए हैं जो एम्स के ही है। तो ये सारा का सारा एम्स का पार्ट आ जाता है, यानी इसको बोलते हैं हम पब्लिक सेमी पब्लिक के लिए जो एरिया यूज किया जाता है उसके अंदर ही आता है। ये आपका ग्रीन एरिया होगा, कितना 12 हेक्टेयर का। ये 75 हेक्टेयर का सेक्टर 2 है, ये सेक्टर 1 है, यानी सेक्टर 1 सेक्टर 2, ठीक है। और ये एम्स 2 जो ऑलरेडी वहां पे ऑपरेशनल हम ड्रोन शूट से हम आगे देखने वाले हैं। सेक्टर 2 हो गया। सेक्टर 3 है, ये रेजिडेंशियल है, ठीक है, ये सेक्टर 3 होगा। और सेक्टर 4 इधर आ जाता है। उसके बाद सेक्टर 5 कमर्शियल सेक्टर होगा। ये जो ऐसे देख रहे हो ये है रेजिडेंशियल सेक्टर, ये सारे रेजिडेंशियल सेक्टर है। ये जो सेक्टर है ये है कमर्शियल, ऐसे है ना, ये कमर्शियल है। और ये जो एरिया है ये है ग्रीन एरिया, जिसमें स्टेडियम, गोल्फ पार्क वगैरह ये सब चीजें आएंगी। उसके बाद सेक्टर 6 है, ये है रेजिडेंशियल सेक्टर। और ये वाला जो एरिया है ये आपके सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए होगा, यानी यहाँ पानी की सप्लाई की जाएगी आगे। यानी ये बाढ़सा गांव का एरिया के आसपास का आता है, ये सारा बाढ़सा आपको आगे मैं दिखाऊंगा। उसके बाद फिर ये पब्लिक के लिए ये एरिया आ जाता है, इसमें कुछ भी गवर्नमेंट प्लान कर सकती है पब्लिक एक्टिविटी के लिए। उसके बाद सेक्टर 9 ये रेजिडेंशियल सेक्टर है, और ये लगता है दिल्ली बॉर्डर पे और गुड़गांव की बाउंड्री के ऊपर, ये सेक्टर 9 लगता है। उसके बाद सेक्टर 10 है, ये सारा आपका रेजिडेंशियल सेक्टर हो गया जो बाढ़सा के गांव के आसपास लगता है। उसके बाद अगर हम बात करें सेक्टर 8 की, तो सेक्टर 8 है वो आपका ये पब्लिक के यूज के लिए रहेगा, पब्लिक एंड सेमी पब्लिक के लिए सेक्टर 8, ठीक है। उसके बाद सेक्टर 7 है, ये सारा का सारा रेजिडेंशियल सेक्टर है, और ये सारा ओपन स्पेस है, यानी ग्रीन रहेगा, ये सारा स्पेस आपका ग्रीन एरिया रहेगा। और सेक्टर 7 है ना जो